नमस्कार दोस्तों, शाइन थ्रू नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो कि क्लास 10th का 8th चैप्टर है उसको कवर करेंगे, जो कि हमारा टारगेट 21 मार्च जो कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके लिए टारगेटेड क्लासेस चल रही है। पहली क्लासेस में हमने एपी पढ़ा था, सेकंड क्लासेस में अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम चैप्टर 8 से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन को जानेंगे, समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक से एक मतलब एक एक कंसेप्ट को समझेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज नहीं रह जाएंगी। और क्योंकि ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका 8 नंबर का आता है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी था कि ये चैप्टर 8 नंबर का आता है। 8 नंबर का किस तरीके से आता है, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से इसके क्वेश्चंस आते हैं कि 1 2 3 3 ये हो गए 6 7 8 8 नंबर का ये चैप्टर आता है। तो एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन, तो 8 नंबर आज हम इस चैप्टर से पूरे कंप्लीट ले लेंगे, क्योंकि जो इस वीडियो में कंसेप्ट्स सिखाए जाएंगे, जो सीखेंगे हम लोग कंसेप्ट्स, जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उस कंसेप्ट को सीखने के बाद 8 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर तो हमारे आ ही गए। और 4 नंबर हमारे एपी से हमने पहले ही खींच रखे हैं, क्योंकि इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो थी पार्ट 1 था उसमें हमने एपी पढ़ा था और एपी के सारे कंसेप्ट को सीखा था। ठीक है, ये सेकंड वीडियो है, सेकंड वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और 8 नंबर का टारगेट होगा। ठीक है, और ये क्या है, टारगेट 21 मार्च। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी को देखते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है। हाँ, ये एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। एनसीईआरटी का कहना है कि मान लो ये कुतुब मीनार है, ठीक है, और आप ये खड़े हुए हैं इस पॉइंट पे और यहाँ पे कुतुब मीनार है। तो जब आप इसको देखते हैं कुतुब मीनार के, आप बेस को देखते हैं, ये हो गया बेस, ये हो गई उसकी हाइट। ठीक है, तब आपके मन में आता होगा कि हाँ, मैं ये डिस्टेंस को, अगर मेरे को ये डिस्टेंस पता चल जाए, या फिर मैं देखता होऊंगा कि ये इसकी हाइट कितनी है, या फिर मन में कभी कभी विचार आता होगा कि ये मैं जो देख रहा हूँ ये कितनी दूरी पर है, कभी ना कभी तो आता होगा। ठीक है, तो इस तरीके के ही क्वेश्चंस को करने के लिए एक कंसेप्ट आया जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास में नहीं, 11th 12th और हायर क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो फिर इसका फिर क्या रोल है देखते हैं। ये कुछ इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहली बात तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, आपको ट्रायंगल के बारे में पता होगा कि कुछ तरीके के ट्रायंगल होते हैं, जिसमें एक ट्रायंगल होता है कुछ इस प्रकार से। एक हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना जिसमें हमने मान ली ये बी है, ये सी है, ये ए है, ए बी सी। और ये जो बी एंगल है ये 90 डिग्री का है। कितने का, 90 डिग्री का। ये सी एंगल है, ये कोई भी एंगल हो सकता है 90 से कम का। ठीक है, और ये भी कुछ भी हो सकता है एंगल। अब ये दो एंगल हुए, बिल्कुल सही बात हमने बोल दी कि ये दो एंगल हुए। आगे चलते हैं, तो आपको इतना तो पता होगा कि ये जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला एंगल होता है, इस पूरे ट्रायंगल को सबसे पहले तो हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और इस 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होती है, इस साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। और जिस एंगल पे वर्क हो रहा है, मान लो हमने वर्क किया एंगल सी पे, एंगल सी पे जब हम वर्क करेंगे तो जो इसके अपोजिट वाली ये साइड होगी, ये वाली, इसको बोलते हैं हम साइड अपोजिट टू एंगल सी। क्या,
साइड अपोजिट टू एंगल सी। ठीक है, पता चल गया कि हाँ ये इसके सामने दिख रही है तो ये अपोजिट टू एंगल सी होगी, और इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। एडजेसेंट एडजेसेंट साइड एंड एडजेसेंट साइड टू एंगल सी। ठीक है, एंगल सी के एडजेसेंट साइड है। ठीक है, हमें तीन चीज पता चल गई कि एक जो साइड होती है ट्रायंगल में, एक 90 डिग्री का एंगल होता है, दो एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, जिस एंगल पे वर्क होता है, जिस एंगल की बात की जाती है, उसके नीचे वाला जो साइड होती है, जो उससे अटैच साइड है, और हाइपोटेनस के बीच एक तो एंगल ये हाइपोटेनस से अटैच होगा हर बार, चाहे आप ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, ए ले लो चाहे सी ले लो, हाइपोटेनस से अटैच होगा। दूसरा जो साइड होगी जो अटैच है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड टू एंगल सी, इस एंगल की, और इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। ठीक, कितना समझ में आ गया हम लोगों को कि हाँ ऐसा होता है। मान लो इसी डायग्राम को मैं कुछ इस प्रकार से बनाता, ट्रायंगल में ऐसी कुछ बनाता और ये इसको कर देता ए बी सी। जब ए बी सी करता तो हाइपोटेनस में कोई चेंज आता नहीं आता, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री का है, बिल्कुल सही है। ये वाली जो साइड है, अब इस साइड को हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एडी, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, और इस साइड को बोलेंगे अपोजिट साइड। ठीक, इतना आ गया। तो ये इतना बस इस मतलब इस कंसेप्ट में भी इतना ही, आगे चलते हैं इसका। ये मतलब पूरा समझ में आ गया ना कि क्या राइट एंगल ट्रायंगल होता है, कौन सी साइड क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ तो वर्क हो रहा है इस एंगल पे, कुछ तो इस एंगल पे वर्क हो रहा है, कुछ इस एंगल पे वर्क हो रहा है। ठीक है, कुछ तो बात है इस एंगल में, क्योंकि मैंने इस एंगल को दो दो बार बताया, तीन तीन बार बताया, तो सारा जो खेला है ना वो इसी एंगल का है। क्या एंगल का खेला है? ठीक है, अब मैं कुछ पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बता देता हूँ, क्या रेशियो है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। सबसे पहला जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं साइन, साइन। दूसरा दूसरा होता है कॉसएक, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोसेकेंट, पांचवा होता है सेकेंड, छठा होता है कॉट टेन। ठीक, इसी एंगल को जो साइन एंगल है इसको हम साइन लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको लिख देते हैं कॉस, इसको लिख देते हैं टेन, इसको लिख देते हैं टेन। ठीक है, इसको छोटा बनाना है, इसको लिख देते हैं टेन, इसको लिख देते हैं कॉस एक, इसको लिख देते हैं सेक, इसको लिख देते हैं कॉट। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म्स है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग अपना ट्रायंगल पहले वाला बना लेते हैं। जो हमने ट्रायंगल बनाया था ये कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल था, इसमें ये ए था, ये बी थी, ये सी, ये सॉरी ये 90 डिग्री का था, और ये एक्यूट एंगल थे, ये हाइपोटेनस थी। इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम जब इसमें साइन ए की बात करेंगे, इसमें जब हम जिस एंगल की बात करते हैं वही एंगल इसमें लगता है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, सॉरी कॉसेक ए, सेक ए और कॉस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब ये साइन ए क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं साइन ए क्या होता है। साइन ए होता है, देखो एक यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको, ये होता है अपोजिट साइड टू एंगल ए, एंगल ए की अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के अपोजिट साइड यही है और हाइपोटेनस तो एच है, तो मैंने इसको नाम दे दिया कि जो बी थी ना, ये बी क्या है हमारी एडजेसेंट साइड है, ये पी क्या है अपोजिट, जो हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना अपोजिट, ओ डबल पी ओ एस आई टी। हाँ, ये परपेंडिकुलर, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, अपोजिट साइड टू एंगल ए भी बोल सकते हैं, इसको बेस बोलते हैं और एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब ये पी क्या है, पी हमने लिखा कि साइन की वैल्यू क्या होती है कि जो अपोजिट साइड है अपॉन हाइपोटेनस, यानी पी अपॉन एच।
कॉस की बात करें, कॉस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। टेन की बात करें तो टेन की वैल्यू होती है पी अपॉन बी। क्या होती है? पी अपॉन बी। आगे चलते हैं, कॉसेक की बात करें, कॉसेक होता है कॉसेकेंट जो होता है वो होता है कोसेकेंट जो होता है वो होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा यानी एच अपॉन पी। सेक की बात करें, सेक की बात करें तो सेक होता है कॉस का उल्टा जो कि होता है एच अपॉन बी। और कॉट होता है जो वो टेन का उल्टा होता है यानी बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है पी अपॉन एच साइन ए, कॉस ए होता है बी अपॉन एच, टेन ए होता है पी अपॉन बी, कॉसेक ए होता है एच यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसमें जो ये एंगल है ना इसका बहुत बड़ा वर्क है। एंगल का वर्क कैसे है? अगर हम इसमें एंगल ए की बात करेंगे तो हमारा पी ये वाली साइड पी होगी, ये वाली साइड बी होगी और ये हाइपोटेनस होगी। बट अगर हम इसी में बात कर लें एंगल सी की, अगर हम इसको लिख देते साइन सी, साइन सी में फिर पूरा चेंज हो जाता है, हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है, हाइपोटेनस तो हर उसमें चेंज रहेगा, बट जो ये पी है वो बी में कन्वर्ट हो जाता है, बी पी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसके सामने वाली साइड हो जाती है ये, तो हम इसको लिखते हैं बी अपॉन एच। अब इसमें बी बेस नहीं है, इसमें ये बी बेस नहीं है, अगर हम सी की बात करें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, पर हमने जो नाम पहले दे रखे थे उसी नाम पे कायम रहते हैं, तो ये बी अपॉन एच लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो हमें एक बात और समझ में आई। अब देखो एक बात समझ में आई, देखो यहाँ पे ये याद रख लेना, यही बस इसी पूरी मतलब इसी पूरे कंसेप्ट पर आपका ये पूरा चैप्टर बसा हुआ है। ठीक है, अब एक बात देखो, हमने लिखा था कि साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन बी, सॉरी पी अपॉन एच। साइन की वैल्यू हमने लिखी साइन ए एंगल लगाना जरूरी है पी अपॉन एच। कॉस की वैल्यू लिखी हमने, कॉस ए की वैल्यू लिखी बी अपॉन एच, और टेन की वैल्यू हमने लिखी पी अपॉन बी। ठीक है, अगर हम एक काम करें तो कैसा रहेगा, इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हम ये लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच। मैं कहा बिल्कुल लिख सकते हो। क्या हम एच से एच को काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, कोई वो है क्या? फिर ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पी अपॉन बी हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से लग रहा है कि टेन ए की तरह, टेन ए में भी तो यही था पी अपॉन बी, तो हम साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? टेन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ए कुछ भी एंगल हो सकता है, 30, 60, 90, 100, 200, 400, 600, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू यही रहेगी, कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। अब हमने एक क्वेश्चन, एक चीज पढ़ी थी पहले, सिमिलर ट्रायंगल का कोई कंसेप्ट पढ़ा था, सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट पढ़ा था, उससे क्या क्या बताते हैं, ठीक है। सिमिलर जो सिमिलर ट्रायंगल के जो कंसेप्ट थे वो भी इसमें वर्क करेंगे। ठीक है, चलो इसमें क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपको दिखा दूं, एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार से होगा। ये रहा, ये हमने जो अभी पढ़ा हाइपोटेनस वगैरह, ये सारे वो लिखे हुए हैं आपके, साइड टू हाइपोटेनस वगैरह सब, कि कॉस की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये सब होता है। और टेन का भी मैंने बता दिया, टेन ए बराबर ये होता है, उसी प्रकार से जैसे टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, उसी प्रकार से कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। जब हम आगे गए और आगे गए तो ये सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट है, ये भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है ये। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। पहला क्वेश्चन है कि tan a बराबर दे रखा है, ये फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखो ये क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना है, तो हमें tan a बराबर दे रखा था, बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमसे पूछे गए। ठीक है, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन। हमें tan a के बराबर क्या दे रखा है? tan a बराबर दे रखा है कितना? 4/3। हमने कहा बिल्कुल ठीक। देखो मेरे पास तो इसका ट्रिक है कि मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट अब अभी हम लोग थोड़ा सा बेस से लेके चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक बनाएंगे ट्रायंगल,
क्योंकि ट्रायंगल मेन है इसमें। ट्रायंगल बना के हम लोग इसका एक एंगल दे देंगे, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये इसका 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल होगा, ये एंगल ए होगा, बिल्कुल होगा। इसको हम लिख भी लेते हैं, एच पी हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा, पी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो एक चीज, tan ए बराबर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बनाया था कि पी अपॉन बी होता है, उन्होंने कहा बिल्कुल होता है। ठीक है, तो हम लोग ये इसका मतलब ये हो गया कि P बराबर 4 हो गया, B बराबर 3 हो गया, एक तरह से तो यही है। तो हम इसको K मान लेते हैं कि P बराबर 4K और B बराबर 3K। इसको K को इस तरह से सोच के लग रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि ये K कैसे आया। ठीक है, कैसे आया वो भी बता देता हूँ। मान लो K था ये, मतलब एक तरह से P रेशियो B की बात करें तो 4:3 है, तो हम इसमें कुछ K की मल्टीप्लाई करेंगे जो दोनों में मल्टीप्लाई होगी, जो वैल्यू P के बराबर होगी। ठीक है, तो हमने वही करा है। ठीक है, P बराबर हो गया, B बराबर हो गया। अब हमको एक पाइथागोरस थ्योरम का करके कुछ आइडिया है। पाइथागोरस थ्योरम की आइडिया क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, ये वर्क होगा इसमें। हाइपोटेनस हमें दे रखा, बिल्कुल नहीं दे रखा, तो हाइपोटेनस तो निकालना ही है। P का स्क्वायर यानी 4K का स्क्वायर यानी 4K का स्क्वायर लिख लो, B का स्क्वायर यानी 3K का स्क्वायर यानी 3K का स्क्वायर लिख लो, 4 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, ये ऐड करके आएगा 25, ये तो आएगा 25, हाँ बिल्कुल 25K स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, बिल्कुल कर दो, इससे ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो h बराबर 25K स्क्वायर में से हम लोग 5K निकाल सकते हैं बाहर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो h की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5, b की वैल्यू हमारी क्या थी 3, p की वैल्यू हमारी क्या थी 4। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना कठिन है क्या? तो बिल्कुल कठिन नहीं है भैया। कैसे कि साइन a बराबर होता है हमारा p अपॉन h, 4/5 लिख दें क्योंकि p और हमें h पता चल गया, बिल्कुल लिख दिया। कॉस ए की बात करें तो हमें पता है बी अपॉन एच, बिल्कुल पता है। तो बी अपॉन एच को हम क्या लिख सकते हैं 3/5, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही हम tan तो हमें दे ही रखा है। ठीक है, कॉस एक की बात करें 1/cos, कॉस एक ए यानी 1/cos ए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5/3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं h/b, बात एक ही है। सेक की बात करें, सॉरी कॉसेक ये होता है 1/sin ए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, कॉसेक ये होता है 1/sin ए। तो 1/sin ए का मतलब हो गया कि 1/sin ए का मतलब हो गया 5/4 यानी h/p। सेक ए की बात करें तो 1/cos ए यानी 5/3 यानी h/b। अब बता अब हम बस हमारे पास एक बचा कॉट, कॉट होता है 1/10 ए यानी 3/4। ठीक है, ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए जो हमें नहीं दे रखे थे और हमने इसी क्वेश्चन से निकाले। इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं आगे। ठीक है, ठीक, इसके अगला क्वेश्चन है, आप लोग अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी खोल लो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को बोलूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, वैसे होनी चाहिए क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपके पास एनसीईआरटी तो होनी चाहिए। क्या है अगला क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंगल बी एंड सी आर एक्यूट एंगल, साइन बी बराबर साइन क्यू, और प्रूव करना है बी बराबर क्यू। मतलब कहने का ये है कि ये ट्रायंगल है दो, जिसमें से बी एंगल और क्यू एंगल दो अलग अलग एंगल है, एक्यूट एंगल है, जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू दे रखा है और हमें प्रूव करना है कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अपने पेज पे आके। हमें दो ट्रायंगल दे रखे थे, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा सा था कुछ इस तरह। ठीक है, तो हमें गिवन क्या दे रखा, तो देखो दो ट्रायंगल दे रखे थे। सबसे पहली बात, दो ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हम इसमें ट्रायंगल बना लेते हैं बढ़िया से, ये फिर वो दिक्कत होता है। ये राइट एंगल तो नहीं बनना, ये तो राइट एंगल बनाना है ना हमको, तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, जिसमें हमें एक दे रखा था एबीसी, ए बी सी, एक दे रखा था हमें
पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये एंगल था बी, ये एंगल था क्यू। गिवन हमें दे रखा था क्या, गिवन दे रखा था साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो हमें साइन बी पता है क्या होता है, पी अपॉन एच, यानी इसमें ये वाली साइन बी इसमें क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू साइन क्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है, हमें पता चल गया। अब देखो इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना, वो तो सबको आता ही है। तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। देखो ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। देखो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी आनी चाहिए। कैसे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें भी हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है। कैसे, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इतना कर लेते हैं। अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको के मान लेते हैं, के कर लेते हैं, सेक के लिए के है, ठीक है। अब देखो हम पे ए सी हमें पता है और ए बी पता है, बट हमें बी सी नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, बी सी के टर्म में तोड़ लेते हैं। पहली इक्वेशन बन जाएगी क्या, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें तो हमें इसमें क्या पता है, पी क्यू पता है, पी क्यू पता है, पी आर पता है, पी आर पता है, पर क्यू आर नहीं पता। हम लोग क्यू आर के टर्म में तोड़ लेते हैं। क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको ना मान के इक्वेशन, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको नहीं मानते। वैसे मान उसको भी सकते हैं पर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसमें क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं है यार, ये माइनस है, तुम लोग बताते भी नहीं हो कि क्या लिखा है। प्लस कैसे हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी माइनस होगा, पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें सब कुछ पता है, बीसी पता है, नहीं पता, बीसी पता है, नहीं पता, क्यू आर पता है, नहीं पता, बट ए बी पता है। ए बी क्या है, ए बी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को अगर हम लें, इसकी बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के। तो ए बी इज इक्वल टू के पी क्यू, के पी क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख देते हैं, बी सी की जगह पे क्या लिख देते हैं, ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह पे लिख सकते हैं पी क्यू का के पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए सी की जगह पे हम सेम लिख सकते हैं पी आर के पी आर का होल स्क्वायर, अपॉन में वो चली रहा है अभी, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखो इसमें हम के कॉमन ले सकते हैं, के स्क्वायर दोनों में से बिल्कुल ले सकते हैं, और यहाँ पे ये है बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, ये है। अब देखो इसमें से हमने के कॉमन ले लिया, तो बिल्कुल के कॉमन ले लिया, तो के कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर अपॉन नीचे भी क्या बचा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये के स्क्वायर कॉमन लिया, ये दोनों को सेम सेम से लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं, तो हम इस पूरे को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि बी सी का अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, के से के काट दिया तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, भी तो के हो गया ना, ये भी के है, ये भी के इक्वल, ये भी के इक्वल है, तो हम लोग इसको तीनों को के इक्वल लिख दें, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी जगह हम के लिख सकते हैं यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर। अब जब तीनों के इक्वल हो गए तो ये हमारी सिमिलर ट्रायंगल की, देखो एक चीज देखो, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर,
बी सी अपॉन क्यू आर। ये सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन बन गई। सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन बन गई साइड साइड साइड, ये हमारी कंडीशन होती है सिमिलर ट्रायंगल की, अगर तीनों साइड का रेशियो सेम है तो। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। जब ये सिमिलर ही है तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, बिल्कुल बोल सकते हैं कि हमें यही तो प्रूफ करना था। ये प्रूफ हो गया सिमिलर ट्रायंगल के। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे थ्योरम्स है, क्वेश्चंस हैं, इसी की तरह के क्वेश्चन होंगे सारे। 8.1 इसी पे बेस्ड है, पूरी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है 8.1। हम लोग 8.2 की बात करते हैं। 8.2 में क्या होता है, अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा एंगल्स पे। एंगल्स पे आ जाते हैं, क्या मतलब है, एंगल्स पे आ जाते हैं तो एंगल्स में एक टेबल है इस पूरे 8.2 में जो आपकी आएगी टेबल आएगी। कौन सी टेबल आएगी, देखो टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। टेबल कौन सी आएगी, 8.1 में क्वेश्चन इसी थ्योरम पे बेस्ड है, मतलब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। इस कंसेप्ट से आप सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। 8.2 की बात करें तो 8.2 में आपकी एक टेबल आएगी, एक क्या टेबल आएगी देखो, कुछ इस प्रकार से होगी। साइन ए, एक ट्रायंगल है ये, कोई भी कोई और क्या हो गया, एक ट्रायंगल बनाया हमने जिसमें ये हो गया ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, तो इसी एंगल ए पे बात हो रही है। तो साइन ए, अगर एंगल ये वाला जीरो है, कितना है जीरो, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर ये वाला एंगल 30 है तो साइन की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अगर ये वाला एंगल 45 है तो साइन की वैल्यू हो जाएगी, साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कॉस की बात करें हम, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, अगर ये एंगल 0 है और हम कॉस ए निकालें, कॉस 0 निकालें तो होगी वैल्यू 1। अगर cos 30 की बात करें तो √3/2। अगर cos 45 की बात करें तो 1/√2, जो दोनों की सेम है। देखो इसकी भी और इसकी भी सेम है, मतलब cos हम ये भी लिख सकते हैं कि sin 45 इज इक्वल टू cos 45, ये दोनों बराबर होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है। ठीक है, हर कंडीशन में सेम होगी। sin 60 अपॉन की वैल्यू अगर 3/2 और सॉरी cos 60 की बात करें तो 1/√2 और cos 90 की बात करें तो वैल्यू 0। अब आपको इसकी एक बात समझ में आ रही होगी कि जब हम साइन की वैल्यू पे चलते हैं तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1 आती है। कॉस की बात करें तो कुछ इसी का उल्टा होता है। जब जहाँ की जबकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये अपोजिट चल रहा है, 90 की वैल्यू 1, यहाँ पे 0 की वैल्यू 1। अब यहाँ पे 60 और 30 का अपोजिट हो गया कि साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो cos 30 की वैल्यू √3/2। ऐसे ही करके यहाँ पे भी अब और 45 का सेम है। ठीक है, अब हमने एक बात बोली थी कि साइन अपॉन कॉस अगर हम कर दें, साइन अपॉन कॉस कर दें तो tan आ जाता है, तो 0/1 क्या होगा, 0 होगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऐसे ही साइन 30 tan 30 की बात करें तो 1/3 होगी। कैसे होगी देखो, 1/2 है, 1/2 अपॉन √3/2, इससे 2 कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 1/√3। tan 45 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि इसको इसको काट देंगे 1 ही आएगा। tan 60 की बात करें तो √3 और tan 90 की बात करें तो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कैसे, क्योंकि 1/0 को अगर हम बोलते हैं तो वो लिखते हैं नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते 1/0 को। ठीक है, इसी प्रकार के cos एक की बात करें, cos एक यानी साइन का उल्टा, साइन का उल्टा 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड, सेम वही सिचुएशन है। cos इसकी बात करें तो इसका 1/0 सॉरी, साइन cosec 0 की बात करें तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड। साइन cosec 30 की बात करें तो इसको अपोजिट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, सॉरी 2/√3 आ जाएगा, 1/0 सॉरी इसको 1 को 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 ही रहेगा। इसी प्रकार के अगर sec की बात करें तो sec का भी उल्टा हो जाएगा, 1/1 1 होगा, 2/√3 होगा, √2 होगा, 2 होगा और ये भी नॉट डिफाइंड होगा।
ऑड क्या होता है 10 का उल्टा, तो इसका उल्टा कर दो नॉन डिफाइंड, इसका उल्टा कर दो √3, इसका उल्टा कर दो 1, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, √3 का कर दो तो 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा कर दो तो 0। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे, ये कैसे वर्क करते हैं वो अब देखते हैं, क्वेश्चंस में देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस मैं इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेता हूँ, ये जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? tan a plus b is equals to √3। tan a प्लस, इसको दोबारा से लिखते हैं, tan a plus b, tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3। ठीक है, और जो a प्लस बी की बात है वो 90 से कम है, फाइंड a और b, हमें a और b निकालना है कि ठीक है। देखो, अगर हम बात करें, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक टेबल देखी थी, टेबल में हमने देखा था कि 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 में √3 वैल्यू होती है 60 की, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 10 a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 60, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम 10 से 10 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 60 हो गया ना, बिल्कुल हो गया। अगर हम √3 बात करें, 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है, तो 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 10 कितना हो गया, 10 30 हो गया, तो बिल्कुल 10 30 हो गया। इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। देखो b माइनस का है, दोनों का इसको काट सकते हैं, b से b तो जाएगा 2a बराबर 90, तो a बराबर हो जाएगा 45। a बराबर 45 इसमें पुट कर दो, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45 यानी 50। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45, b की वैल्यू कितनी आ गई 50। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके 8.2 में है, जो कि सारे क्वेश्चन बेस्ड किस पे हैं, फॉर्मूले, ये जो टेबल हमने पढ़ी थी साइन और टेन की, ये टेबल याद रख लेना, इस टेबल से ही रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे एग्जाम में। ठीक है, जो 8.2 से क्वेश्चन आएंगे, और इससे पक्का 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे इस एक्सरसाइज से, पहली वाली एक्सरसाइज से भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। अभी 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, वो लास्ट एक्सरसाइज से बनेंगे, 8.3 से और 8.4 से। ठीक है, अब 8.3 की बात करें, अगर हम 8.2 हो गया, 8.3 में कुछ और कुछ कंसेप्ट आ जाते हैं, वो क्या आ जाते हैं, ठीक है, अब क्या कंसेप्ट आ जाते हैं वो देखते हैं। अब आ जाता है कि एक कंसेप्ट है कि साइन हमें पता था, देखो बड़ा, ठीक है, हमने पढ़ा था अभी कि साइन ए बराबर होता है पी अपॉन एच, ऐसे करके हमारा पता था कि कॉस ए बराबर होता है बी अपॉन एच, इतना पता था। ठीक है, अब एक बात करते हैं हम लोग कि अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, जो हमने ट्रायंगल बनाया था, चाहे बन नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं,
हम लोग एक ट्रायंगल बनाए क्या, ये कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बनाया था हमने कि हाँ, इस ट्रायंगल में हमने एक दिया था नाम, इसको बी दिया था, इसको सी नाम दिया था। ये कुछ एंगल था ए, ये कुछ एंगल था ये, और ये कुछ एंगल था 90 डिग्री का। ये हमें पता था ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। इसमें अगर हम बात करते साइन ए की बात कर लेते तो हम क्या कर सकते थे, साइन ए की बात के पी अपॉन एच, और कॉस ए की बात करते तो हमें क्या पता चलता, बी अपॉन एच। बिल्कुल ठीक है, ये तो सही है कि ये हमें पता था पहले से ही, तो हमने फिर से जाना। अब देखो एक चीज, ये वाला अगर हम बात करें ट्रायंगल में, ऑल ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल तो 180 होता है, जिसमें 180 में से अकेला ये 90 का है, तो ये एंगल और ये एंगल 90 का होगा कि हाँ होगा। ए प्लस सी को हम लोग 90 लिख सकते हैं कि बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, ए और सी को तो 90 लिख ही सकते हैं। तो हम लोग साइन ए को क्या लिख सकते हैं, हम लोग साइन ए को लिख सकते हैं, साइन ए की वैल्यू अगर हम बात करें तो सी माइनस 90 माइनस सी लिख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं 90 माइनस सी। ठीक है, कॉस ए की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए की बात करें तो कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं कि हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि साइन 90 माइनस सी, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस सी। क्या लिख सकते हैं, कॉस सी। साइन 90 माइनस सी को बात करें तो कॉस सी लिख सकते हैं, और कॉस 90 माइनस ए की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन ए। ठीक है, तो ये कुछ ये फॉर्मूले हैं जिसमें हम लोग और भी हैं, जैसे अगर हम बात करें सेक 90 माइनस ए की बात करें, सेक 90 माइनस ए की बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक ए, और कॉस एक 90 माइनस ए की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सेक ए। ऐसे ही 10 की बात करें, 10 90 माइनस ए की बात करें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको tan ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर में, पूरी एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग इसमें से डिस्कस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर इसमें से लेने वाला हूँ 4th क्वेश्चन ले लेते हैं। 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ tan a इज इक्वल टू cot b, क्या लिख रखा है कि tan a इज इक्वल टू cot b, ये बिल्कुल सही। प्रूव करना है, प्रूव हमें करना है दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90, a प्लस b इज इक्वल टू 90, कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो tan a cot b। अब एक बात बताओ, हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, tan a इज इक्वल टू cot, हम लोगों को पता है कि tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot लिख सकते हैं 90 माइनस a। tan a बराबर हम ये लिखते थे ना क्या, कि cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a, तो हम लोग इसको उल्टा भी तो लिखते हैं, tan a को 90 माइनस a cot। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं cot b। ठीक है, cot से cot को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, तो 90 माइनस a इज इक्वल टू b। तो इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यही पूछा था, बस यही पूछा था इस क्वेश्चन में, और यही हमने प्रूव कर दिया। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज बना के लिखनी है जब आप पेपर में लिखोगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक पहला क्वेश्चन ये ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या है पहला क्वेश्चन, कि साइन 18 अपॉन कॉस 72 की वैल्यू निकालनी। तो हमें पता है कि साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस, देखो 18 90 माइनस अगर हम 18 करें तो 2 और 8 एक 7 72 आएगा, आएगा। तो हम लोग साइन की अगर बात करें, साइन 18, तो हम साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 72, यही तो है ए एंगल।
सॉरी सॉरी सॉरी, क्या अगर हम साइन 18 की बात करें कॉस 19 माइनस 18 लिख सकते हैं? कि बिल्कुल लिख सकते हैं, कर लो। तो कॉस 19 माइनस 18 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हमने कॉस 90 माइनस 18 कर दिया अपॉन में कॉस 72 था। देखो कॉस से कॉस कट गया, बिल्कुल। ये वैल्यू किसकी है? कॉस से कॉस को कैसे काट दिया हमने? पूरे काट देते हैं एक बार में। cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 18 क्या लिख सकते हैं? cos 72 अपॉन cos 72। इस cos से इस cos को काट दो तो कितना हो गया? 1 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको 90 माइनस करना है, 90 प्लस करना है, प्लस नहीं करना, प्लस आगे जाके करना है, सिर्फ माइनस करना है। तो इस माइनस वाले कंसेप्ट पे ये पूरा एक्सरसाइज है, ठीक है। और यही कंसेप्ट है इसमें। आगे चलते हैं। 8.3 पूरा इसी पे बेस्ड है। अब मैं इसमें थोड़ी सी एक दो फॉर्मूले और बताता हूँ आपको। ट्रिग्नोमेट्री सारे फॉर्मूले बेस्ड है। इसमें एक फॉर्मूला आता है 8.4 में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है हमारा कॉस। ठीक है। तो अभी अभी हमारा जो बैच है, जो ये हम क्लासेस ले रहे हैं, ये क्लासेस हैं जो एग्जाम है 21 मार्च को। बिल्कुल सही। जब 21 मार्च को जो एग्जाम है उसकी बेसिस पे ले रहे हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते कि इसको प्रूव नहीं करेंगे कि हाँ ये कैसे आया। बट जब हम इन फ्यूचर इस चैप्टर को डिटेल्ड में पढ़ेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, तब हम इसको एक एक पॉइंट को समझेंगे कि ये क्यों होता है, आखिर 1 क्यों होता है, कैसे होता है, इसको प्रूव भी करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे। बट अभी प्रूव करने वाला टाइम नहीं है, क्योंकि 21 तारीख को एग्जाम है आपका। तो 21 तारीख को एग्जाम है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं कि ये 3 फॉर्मूले होते हैं, इन्हीं 3 फॉर्मूले पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 12। इसमें दे रखा है कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए। हमें साइन ए की टर्म में लिखना है कॉस ए टेन ए और सेक ए को। क्या लिखना है? देखो, कॉस ए टेन ए एंड सेक ए को इन टर्म्स ऑफ साइन ए बिल्कुल लिखना है। और हमें एक दे रखा है फॉर्मूला, क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो हमें कॉस ए को टेन ए को सेक स्क्वायर सेक ए को हमें साइन की टर्म में लिखना है। मतलब एक तरफ ये होगा टेन, एक तरफ कोसेक होगा, अगली तरफ साइन होगा, और कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले कॉस की बात कर लेते हैं, कॉस में दे ही रखा है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम लोग इधर ले गए ना, बात तो वही है। कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम स्क्वायर को इधर अंडर रूट चढ़ा देते हैं, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन की टर्म में आ गया ना, पहला कॉस ए साइन की टर्म में आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है। अब हमें पता है, देखो टेन की बात करें हम, तो टेन की बात हमने जब टेन की बात जब हमने की थी, तब हमें पता था कि टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। होता है, बिल्कुल होता है। तो टेन ए निकाल लेते हैं। टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए की वैल्यू क्या है? साइन ए की टर्म में तो लिखने तो साइन ए को तो हम ऐसे लिखेंगे। कॉस की अगर बात करें, तो कॉस हमें अभी निकाला था साइन की टर्म में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो टेन की टर्म में भी आ गया। अगर हम बात करें सेक की, तो सेक होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो सेक ए की बात अगर हम करें, तो 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू तो पता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज। तो हमें टेन ए को हमने साइन की टर्म में लिख लिया, सेक ए को हमने साइन की टर्म में लिख लिया, और कॉस ए को हमने साइन की टर्म में लिख लिया। तो बस यही लिखना था। और ये किस पे बेस्ड था? एक फॉर्मूले। ठीक है। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे गए।
आगे चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं और फिर इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, ठीक है। देखो एक 15 क्वेश्चन है, चैप्टर एग्जाम्पल 15 है। इसमें हमें दे रखा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और हमसे बोला है कि इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना 3, उसमें से ये एक आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी की बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल सिंपल सा। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना होता है, ये होती है LHS साइड, ये होती है RHS राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS को उठा आप RHS को भी सकते हो, आप LHS को उठा के ये प्रूव कर दो या RHS को उठा के ये प्रूव कर दो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। पर हम इसको उठा के ये प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अभी ये साइन की टर्म में, हमें चाहिए सेक और टेन की टर्म में। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस पूरी वैल्यू को कॉस से डिवाइड कर देते हैं। किसको डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी कॉस से डिवाइड कर देते हैं, नीचे भी कॉस से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन, जब हमने इस वाली को डिवाइड किया तो इसको भी डिवाइड करेंगे, एक एक के नीचे डाल देंगे। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो ये कॉस से कॉस कट गया, इस कॉस से ये कॉस कट गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं इधर टेन थीटा अपॉन, सॉरी अपॉन में ये चलेगा, टेन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, क्योंकि प्लस का है, माइनस 1 अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे भी टेन आएगा, माइनस सेक थीटा और प्लस 1। इतना आ गया, बिल्कुल आ गया। एक मिनट, अब क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ किस चीज की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इतना इतना आपने देख लिया ना, तो इसके आगे का मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं इधर से। ठीक है, देखो ये ले लिया हमने, क्या ले लिया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। हम लोग ऊपर और नीचे एक सेम चीज के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे एक हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो 10 दे रखा है, जबकि हमें चाहिए स्क्वायर में। तो हमें एक बार और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसी की, इस चीज की। देखो इसमें हम ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो इसको ऐसे कर लेते हैं ये, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा। किसकी, टेन थीटा माइनस सेक थीटा की। जब हमने इस ऊपर मल्टीप्लाई करी तो नीचे भी करनी पड़ेगी टेन थीटा माइनस सेक थीटा की, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ली, बिल्कुल कर ली, ठीक है। आगे क्या करना है, देखो इतनी मल्टीप्लाई करने के बाद हम आगे लिख लेते हैं, इसको भी रेस कर देते हैं यहाँ पे। इस फॉर्मूले को बेस्ड, यही फॉर्मूला आने वाला है, देखो अभी कैसे यू बनता है। ठीक है, आपको सेम ऐसे ही करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, टेन की मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू में कर दो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा
सेक थीटा थीटा, यहाँ पे टेन थीटा सेक थीटा, क्योंकि टेन की मल्टीप्लाई सेक से हुई है, और टेन की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो माइनस का टेन थीटा। ठीक है, ठीक है। अब सेक की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ पे इसी के नीचे में यहाँ पे लिख देते हैं, देखो इसको नीचे लिखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अब डिफिकल्टी हो रही है, इसको नीचे लिखते हैं क्योंकि ये बड़ा बनेगा थोड़ा सा। एलएचएस को हमने लिया था, क्या बनेगा ये देखो, इधर देखो, टेन की मल्टीप्लाई जब हमने करी तो ये पहला तो बन गया टेन स्क्वायर थीटा सिंपल, प्लस टेन थीटा सेक थीटा, ठीक है, माइनस टेन थीटा, टेन की -1 से मल्टीप्लाई, अब माइनस सेक की करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो ये बनेगा माइनस का टेन थीटा सेक थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का सेक थीटा। अब देखो एक चीज हमें दिख रही होगी यहाँ पे टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा सेक थीटा, दोनों के अपोजिट साइन है तो हमने इसको डिवाइड किया, नीचे वाला सेम लिखना है, ठीक है, नीचे वाला ऐसा का ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैसे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा, और कहाँ है ये टेन थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, थोड़ा सा नीचे वाला भी रेज कर लेते हैं। अब इसको पूरा ही रेज कर देते हैं और फिर पूरा देखो कैसे होता है। अब देखो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हमने एक थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। तो टेन थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो कट ही गया, माइनस का टेन थीटा, ये बचा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, ये बचा प्लस का सेक थीटा, अपॉन में वही चल रहा है अभी, क्या टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा, देखो सेक स्क्वायर थीटा कट गया क्योंकि प्लस का एक माइनस का है, ठीक है। ऊपर वाले की अगर देखो बात करें, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसे बनना है क्या, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, बिल्कुल बनना है, तो इसको भी लिख लेते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो ये और ये सेम है तो हम इससे इसको काट देते हैं। अब ऊपर -1 बचा और नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये हो जाएगा -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, नीचे माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस कॉमन लेने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इस माइनस से इस माइनस को काट दो तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा प्लस, सॉरी थोड़ा सा बैक करो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे होंगे, ये तीन जो हमने फॉर्मूले पढ़े इसके ही इसी फॉर्मूले के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक। इसी तरह से सारे क्वेश्चन होंगे और 8.4 में इसी तरीके के क्वेश्चन हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं एक बार। हमने पहले पढ़ा था साइड्स, साइन की वैल्यू पढ़ी थी, साइन ए वगैरह वगैरह, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, कॉस ए, tan ए बराबर p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर हमने साइन का उल्टा कोसेक पढ़ा था h अपॉन पी, इसका उल्टा पढ़ा था p h अपॉन बी, और इसका उल्टा ये कॉस था ना, ये tan था,
कॉसेक का उल्टा सेक पढ़ा था और टेन का उल्टा कॉट पढ़ा था बी अपॉन पी। ठीक है, ये 6 पढ़े थे फॉर्मूले। फिर हमने सेकंड एक्सरसाइज में वैल्यू पढ़ी थी, क्या टेन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू वगैरह वगैरह, ये पूरा टेबल पढ़ा था। फिर हमने 3 में क्या पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, कॉस थीटा वगैरह वगैरह ये पढ़े थे हमने। फिर हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाले फॉर्मूले पढ़े थे। तो ये हमने चारों चैप्टर में सिर्फ इतना ही पढ़ा था, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन तो मिल चुका होगा। अगर आपको कोई स्पेशल क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पे पिन कर सकते हैं।